मेरे सभी भाइयों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। मैं आपका भाई फिर से हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानी के साथ में। मैं हूँ शिव पाठक। आप देख रहे हैं मेरी हॉरर कहानियों की सीरीज। भाइयों, आज की कहानी का नाम है जोखनी। लेकिन भाइयों, अगर आपने अपने इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी हर दिन आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं आज की कहानी में। भाइयों, रात के तकरीबन 1:30 यानी 1:30 बज रहे थे। एक सुनसान पतला सा रास्ता जो कि कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, उस पर एक नई नवेली दुल्हन पैदल ही चलती हुई जा रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। रात का सन्नाटा उसकी हिम्मत को तोड़ने की ताकत रखता था। फिर भी वह अपने हाथ में एक छोटी सी काले कपड़े की पोटली लिए वह कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गई। उसने कब्रिस्तान का गेट खोला और अंदर कदम रखा। चारों तरफ कब्र ही कब्र थी और उसके बीच से होती हुई वह सुहागन एक छोटी सी कब्र के करीब पहुंची और उसने उस कब्र के पास की थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथों से हटाई और उस पोटली को जो साथ में लेके आई थी, उस पोटली को जमीन में दफन कर दिया। उसके बाद वो बहुत तेजी से वहां से निकल गई, जैसे कि उसके पैरों में पंख लग गए हों। उसके कुछ देर बाद ही वहीं उसी कब्रिस्तान में एक लाल लहंगा चुंदरी पहने, अपने चेहरे को घूंघट से छिपाए, हाथ में लालटेन लिए एक दूसरी औरत वहां पहुंची। उसने उस पोटली को वापस जमीन से निकाला और फिर लालटेन उस पर दे मारा। इस तरह लालटेन टूटी और पोटली आग के चपेटे में आ गई और पोटली जलकर राख हो गई। इसी कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर एक बड़े से घर के एक कमरे में शिव अपने बिस्तर पर लेटा सिगार के कस लगा रहा था और तभी दरवाजा खुला और वह सुहागन जो पोटली लेके गई थी शमशान में, पोटली वाली, अंदर दाखिल हुई। रामावती, तुम आ गई। ये सुनकर वह शिव के पास आकर बैठी और गुस्से में बोली, हाँ, आ गई मैं, और वह भी जिंदा। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? शिव ने कहा। जिस तरह की फालतू रस्में तुम्हारे घर में मुझसे करवाई जा रही हैं ना, ऐसी रस्मों के बारे में तो मैंने सुना तक नहीं। इतनी रात में एक पोटली को जमीन में गाड़ने के लिए मुझे कब्रिस्तान भेज दिया गया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? उसकी बात को शिव सुन तो रहा था, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था।
यह बस आखिरी रस्म थी जो मैंने कर दी। अब आगे से अगर मुझसे माँ जी ने कोई भी ऐसी वाहियात रस्म करवाई ना, तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। ये कहकर रामावती ने चादर उठाया और सोने चली गई। शिव सोच रहा था कि जिस माँ के आगे उसके पिता नहीं बोलते थे, वह उसके आगे क्या बोलेगा। इसलिए वो चुप ही रहा। उस रात से करीब 9 महीने गुजर जाने के बाद रात के समय रामावती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। शिव ड्राइंग रूम में अपनी मां कृष्णावती के पास गया, जहां उसकी बहन प्रीति भी बैठी थी। मां, रामावती को लेबर पेन शुरू हो गया है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमने उसका प्रबंध कर दिया है, शिव की मां कृष्णावती ने कहा। और तभी दरवाजे से होती हुई एक बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। कृष्णावती ने उसको रामावती के कमरे में भेज दिया और बूढ़ी ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद हमारे खानदान का वारिस आने वाला है। प्रीति बेटा, तुम सुबह से ही जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर देना। कुछ देर बाद एक बच्चे की किलकारी की आवाज सभी को सुनाई दी और वह बूढ़ी औरत कमरे से बाहर निकली। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। ये सुनकर शिव बहुत खुश हुआ और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन शिव की मां कृष्णावती के चेहरे पर गुस्सा उबल आया। यह कैसे हो सकता है? उसने अपनी बेटी प्रीति को आवाज लगाई, प्रीति, क्या तुमने उससे वो विधि नहीं करवाई थी? करवाई थी माँ, भाभी के पेट पर से मैंने अपने हाथों से वो पोटली पूरे 9 बार घुमाई थी और उसको कब्रिस्तान भी भेजा था। इसका मतलब है उस तांत्रिक ने हमें गलत टोटका बताया था। चलो अभी उसके पास चलते हैं। कृष्णावती ने प्रीति को, अपनी बेटी प्रीति को अपने साथ लिया और उसी टाइम घर से निकलकर शमशान भूमि की तरफ रवाना हो गई। प्रीति को इस समय डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपनी माँ के गुस्से के आगे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अचानक उसको पायलों की आवाज सुनाई दी। वो दोनों चलती हुई जा रही थी तो रास्ते में ही अचानक, क्योंकि रात का समय था, तो पायलों की आवाज सुनाई दी और दोनों ने पलटकर पीछे देखा। उनसे काफी पीछे वही लालटेन वाली औरत उनको नजर आई। माँ, ये कौन है? होगी कोई पागल, तुम पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगी और अभी कुछ कदम ही चली थी। कुछ कदम चलने के बाद उन दोनों की सांसें और कदम दोनों रुक गए। उन्होंने देखा कि जो लालटेन वाली औरत उनके बहुत पीछे थी, अब वही उनसे
10 कदम आगे खड़ी नजर आ रही थी। "ए लड़की, कौन है तू?" कृष्णावती ने उससे सवाल किया। उसने धीरे से अपना लालटेन चेहरे के करीब लाकर उन दोनों को अपना चेहरा दिखाया, जिसे देखकर कृष्णावती और प्रीति दोनों का दिल दहल उठा। दोनों माँ बेटी चीखती और चिल्लाती हुई अपने घर की तरफ वापस भागने लगी और वो सीधा अपने कमरे में आकर रुकी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। "मम्मी, वो औरत कौन थी? इतना भयानक चेहरा था उसका, वो कौन थी?" इस बात से ज्यादा मुझे चिंता इस बात की है कि रामावती ने जिंदा लड़की कैसे पैदा की। उस तांत्रिक ने कहा था कि रामावती के पेट पर से उस पोटली को 9 बार घुमाकर रामावती के हाथों ही कब्रिस्तान में कब्र के पास गड़वा देना है। उसके बाद अगर रामावती के पेट में लड़की हुई तो वह पैदा होने से पहले ही मर जाएगी, और अगर लड़का हुआ तो ही वह सही सलामत पैदा होगा। इसका मतलब है कि उस तांत्रिका ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। कोई बात नहीं, अगर वो टोटका काम नहीं आया तो हम खुद उस नवजात बच्ची को खत्म कर देंगे। इस इरादे के साथ कृष्णावती ने प्रीति के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अगली सुबह रामावती और शिव अपने कमरे में अपनी नवजात बच्ची के साथ खेल रहे थे। तभी कृष्णावती वहां आई। "प्रणाम माँ जी, आपने तो अपनी पोती की शक्ल तक नहीं देखी। देखिए, ये कितनी प्यारी है। इसका नाम हमने श्रद्धा रखा है।" ये सुनकर कृष्णावती ने एक बार उस बच्चे की तरफ देखा और बोली, "बहू, मोहनपुरी गांव में हमारी पुश्तैनी हवेली है और हमारी कुल देवी का मंदिर भी है। अब तुम माँ बन गई हो तो समय आ गया है कि हम वहां जाकर कुल देवी की पूजा अर्चना करें और कुछ दिन वहां रहें।" "जी माँ जी, जैसा आप कहें।" घर के सभी मेंबर उसी दिन कार से मोहनपुरी गांव की तरफ रवाना हो गए। कृष्णावती पल पल रामावती की गोद में सोई उस प्यारी सी बच्ची को कोस रही थी। कुछ घंटों बाद शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। उनको एक ढाबा नजर आया तो कृष्णावती ने शिव से कहकर गाड़ी उस ढाबे पर रुकवा दी। "चलो, हम सब यहाँ खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुककर आगे बढ़ेंगे।" ये सुनकर सभी लोग गाड़ी से उतरे। एक पुराना सा ढाबा, जहाँ टेबल की जगह कई एक चारपाइयाँ बिछी हुई थी। कृष्णावती ने प्रीति को इशारा किया, जिसे समझकर वो रामावती के पास गई। "लाइए भाभी, जब तक आप खाना खाती हैं मैं श्रद्धा को संभाल लेती हूँ।" "अरे नहीं प्रीति, मैं एडजस्ट कर लूँगी।" "प्रीति ठीक कह रही हो, प्रीति ठीक कह रही है। रामावती,
कम से कम खाना तो आराम से खाओ। चलो श्रद्धा को प्रीति को दे दो। ये सुनकर रामावती ने श्रद्धा प्रीति को दे दिया। इधर प्रीति भी उसके साथ खेलने लगी और उसको लेकर टहलने लगी। प्रीति, वहां कहाँ जा रही हो? अरे भाभी, मैं यही हूं, आप फिक्र मत करो, मैं श्रद्धा को थोड़ा घुमा लाती हूं। रामावती, तुम खाने पर ध्यान दो ना, वो उसकी बुआ है, संभाल लेगी उसको। अब रामावती और शिव खाना खाने में लग गए। प्रीति श्रद्धा को ढाबे के पीछे वाले जंगल में ले गई, जहां से भेड़ियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। अरे बाप रे, यहाँ तो जंगली जानवर काफी ज्यादा महसूस हो रहे हैं। वहां कह दूंगी श्रद्धा को एक भेड़िया खींचकर ले गया। ये कहकर प्रीति ने श्रद्धा को जमीन पर रख दिया और फिर बोली, श्रद्धा बेटा, तुम यहीं आराम से लेटो, थोड़ी देर में भेड़ अंकल तुमको लेने आने वाले हैं। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और तभी उसको सामने वही लालटेन वाली औरत नजर आई, जिसे देखकर प्रीति की रूह कांप उठी। उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। डरते डरते उसने जैसे ही पीछे कदम लिया तो उसका पैर मुड़ा और वो जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। ये तो प्रीति की आवाज लगती है। ये सुनकर शिव और रामावती भी उठ खड़े हुए और तीनों, रामावती, शिव और उनकी माँ कृष्णावती, ये तीनों डरी हुई हालत में ढाबे के पीछे जंगल की तरफ भागे। प्रीति के हाथ में श्रद्धा भी है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसको। वो आज उसको आवाज लगाते रहे थे, प्रीति, प्रीति, कहाँ हो? लेकिन तुम कहाँ हो प्रीति? तुम, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और तभी कुछ ही दूरी पर जमीन पर उन सभी को श्रद्धा पड़ी हुई नजर आई। श्रद्धा, मेरी बच्ची। रामावती ने श्रद्धा को गोद में उठाकर प्यार करने लगी और अगले ही पल कृष्णावती चिल्ला उठी, प्रीति नहीं! सामने प्रीति की लाश पड़ी थी। उसके जिस्म से उसका सर और एक हाथ गायब था। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी का दिल दहल उठा। मेरी बच्ची प्रीति! कृष्णावती प्रीति की लाश के पास बैठकर रोने लगी। रामावती और शिव की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उनसे कुछ ही दूरी पर वही लालटेन वाली औरत खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। प्रीति की मौत से कृष्णावती की बुद्धि मानो भ्रष्ट हो गई थी और उसके दिल से यही आवाज़ आ रही थी कि इस मनहूस लड़की की वजह से ही मेरी बेटी की जान चली गई। मैं अब इसको खुद अपने हाथों से खत्म करूंगी। उन लोगों ने प्रीति के शरीर को मोहनपुरी ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया और फिर वहीं पर अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने लगे। अभी कुछ ही दिन गुजरने के बाद कृष्णावती ने
फिर से अपने काम को अंजाम देने के बारे में सोचने लगी, षड्यंत्र करने में जुट गई, सोच विचार करने लगी। उस रात कृष्णावती ने बड़ी बेसब्री के साथ आधी रात होने का इंतजार किया और करीब 10 बजे वह दबे पांव रामावती के कमरे में गई। रामावती और शिव दोनों ही बेखबर सो रहे थे। उसने श्रद्धा को पालने से उठाया, क्योंकि बच्ची श्रद्धा पालने में सो रही थी। तो कृष्णावती ने बच्ची श्रद्धा को पालने से उठाया और फिर हवेली से निकल गई। अपनी गोद में श्रद्धा को लिए हुए वो जंगल के बीचों बीच बने एक तालाब पर आ चुकी थी। मेरी बेटी को खाने वाली डायन भाड़ में जा, ये कहकर उसने श्रद्धा को छपाक से तालाब में फेंक दिया। उसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसको जमीन पर वही लालटेन रखी हुई नजर आई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। कृष्णावती को जब वही लालटेन नजर आई तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। तभी उसको पानी में आवाज सुनाई दी और उसने पीछे पलट कर देखा। तालाब के अंदर से 2 हाथ ऊपर निकल कर आ रहे थे, जिनके अंदर सही सलामत श्रद्धा पड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर तेजी से पानी के अंदर से वही औरत अपनी गोद में श्रद्धा को लिए हुए बाहर निकल आई। अब वो कृष्णावती के ठीक सामने थी। उस औरत के कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसकी खौफनाक सांसों की आवाज कृष्णावती के दिल को अंदर से दहला रही थी। कौन है तू? क्यों बार बार इस बच्ची को बचा लेती है? इस पर उस औरत के मुंह से एक शब्द निकला, जोखिनी। मेरा नाम जोखिनी है। यह नाम सुनकर पल्लवी के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो वहां से जोखिनी ये नाम सुनकर कृष्णावती के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन जोखिनी ने उसके बाल पकड़ लिया था। उसने एक ही झटके में कृष्णावती की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और इसी पर रामावती और शिव भी वहां आ पहुंचे। ये देखकर उन दोनों का दिल दहल उठा था कि कृष्णावती की मौत हो गई थी और उसकी बच्ची घूंघट वाली एक अनजान औरत की गोद में थी। तुम जो भी हो, मुझ पर रहम करो। तुमने जैसे मेरी प्यारी सासू माँ को मार दिया, मेरी बेटी को मत मारना। मेरी बच्ची मुझे दे दो, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। ये कहते हुए रामावती अपने हाथों को फैलाए जमीन पर घुटने के बल बैठकर आंसू बहाने लगी। और तब घूंघट वाली औरत बोली, मैं तुम्हारी बच्ची को मारने नहीं बल्कि बचाने आई हूँ, और पहले भी बचाया था इसकी बुआ से, जो इसको खत्म करना चाहती थी। ये सुनकर रामावती और शिव को सब कुछ समझ में आ गया। और घूंघट वाली औरत ने आगे बढ़कर रामावती को उसकी बच्ची सौंप दी। रामावती ने
खुशी के आंसू बहाते हुए श्रद्धा को, अपनी बेटी श्रद्धा को चूमने लगी और खुद से चिपटा लिया। महाभारत युद्ध के समय में अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख पर हमला किया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया था। उसके बाद उत्तरा ने मुझे यानी जोख को जन्म दिया और मेरा काम माँओं की कोख और उनके नवजात बच्चों की रक्षा करना था। इस तरह जब भी किसी माँ की कोख या उसके नवजात बच्चे को कोई अश्वत्थामा की तरह खत्म करने की कोशिश करेगा तो जोखनी यानी मैं वापस आऊंगी। उस बच्चे को बचाने के लिए ये सुनकर रामावती और शिव उसको हैरानी से देखते रह गए और वह जोखनी धुएं की तरह हवा में गायब हो गई, जैसे विलीन हो गई हो। इधर रामावती और शिव दोनों ने अपनी बच्ची को खूब प्यार किया और सामने रखे हुए उस लालटेन को देखने लगे, जो अभी भी मध्यम रोशनी के साथ जल रहा था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कल फिर से हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान।